क्या आप भी अपने लाइफ में बहुत सारे वेकेशन लेना चाहते हैं? क्या आपको भी ट्रैवल बहुत पसंद है और आप फैमिली के साथ हर साल घूमना चाहते हैं? तो क्यों ना आज इस वीडियो से ये चीज़ डिस्कस की जाए कि ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है जिससे मैं अगर 5 साल करीबन 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसमें ATC का टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, मतलब 46,800 का रिबेट ओल्ड रिजाइम के हिसाब से, और मैं 5वें साल के बाद हर साल 1 लाख रुपए तक का वैकेशन इंडिया के अंदर अपने फैमिली के साथ घूमने की बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो चलिए डिटेल में जानेंगे कैसे इसे प्लान किया जाता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, मैं ये सारे कैलकुलेटर्स यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए और सजेशंस भी उसी प्रकार से देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं हर साल 1.5 लाख की SIP कर रहा हूँ, मतलब महीने की हो गई करीबन 12,500 की SIP, और मैं ये कर रहा हूँ 5 साल के लिए। रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15%। अगर आप अच्छे फंड्स में लगा रहे हो तो आपको 15% रिटर्न्स मिल सकता है। और एनुअल मेरा जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा वो 0 होगा एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल में मैंने 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ मेरी अगर आप देखोगे तो 3.71 लाख रुपीस की यहाँ पे जो है मेरी प्रॉफिट ग्रोथ है, और 11.21 लाख जो है वो मेरी फाइनल वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। तो 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद 11.21 लाख बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने 11.21 लाख को इन्वेस्टेड रखा एक और साल के लिए तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन 1 कर देता हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने फिर भी 15% पकड़ के रखे। तो मेरी वैल्यू हो जाती है मैच्योरिटी की 12.89 लाख। अब इस 12.89 लाख को बनने के लिए 6 साल लग गए। अब 7वें साल से मैं इस वैल्यू का करीबन 7 to 8% वैल्यू रिडीम करूँगा, विच मीन्स करीबन 1 लाख रुपए मैं रिडीम करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे हर साल 1 लाख रुपए मैं रिडीम कर रहा हूँ, इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तो मैंने सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लानिंग कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा 12,89,000। ठीक है, अब 12,89,000 पे मैं साल का जो है 1 लाख रुपए रिडीम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि चलो एवरेज मुझे 12% भी अगर रिटर्न मिल रहा है तो भी ठीक है, ओके, आफ्टर रिडम्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वैकेशन कितने साल ले सकता हूँ। मैं नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक भी वैकेशन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे बात है कि 1 लाख तक अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ तो मुझे कोई टैक्स नहीं भरना आता। अगर इसी अमाउंट को मैं बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा टैक्सेशन भी आ जाएगा, TDS एट द रेट 10%। तो अगर मैं महीने का 12,000 भी रिडीम कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अगर 12,89,000 इन्वेस्टेड था फॉर 6 ईयर्स, जो कंपाउंडेड मेरा पैसा बन गया 7.5 लाख बन गया 12,89,000। ओके, उसके बाद मैंने अगर 25 साल भी वैकेशन लिए हैं तो फिर मेरा अमाउंट क्या बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैंने 25 ईयर्स भी अगर वैकेशन लिए है और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ मंथली बेसिस पे 12,000 रुपीज़, तो मैं 36 लाख विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बट मेरा जो फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस है, मतलब आज से 25 साल बाद मुझे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे 7.5 लाख, वो 27 लाख बन के रिटर्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या पावर है इस चीज़ में। तो अगर मैं 12,000 रिमूव कर रहा हूँ पर मंथ तो साल का 1.44 लाख हो जाता है, जिसमें 1 लाख तो टैक्स फ्री है, बट 44,000 पे 4,000 का टैक्स आपको भरना आ जाएगा। तो 40,000 रुपीज़ मान के चलिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल सकता है 4,000 टैक्स पे करके। तो 1,40,000 का मैं नेट हर साल अपनी फैमिली वेकेशन के लिए प्लानिंग इस तरीके से कर सकता हूँ। फॉर आने वाले 25 साल 30 साल के लिए आराम से ये फंड यूज़ हो सकता है। तो आप देख सकते हो अगर मैं 50 साल भी वैकेशन ले रहा हूँ तब भी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और ये है कमाल आपका SIP और SWP इन दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज़ करने का अपने फैमिली वैकेशन प्लान करने के लिए। अगर आप अपनी फैमिली की वैकेशन प्लानिंग करना चाहते तो नीचे मैंने लिंक दिया है, अपने डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करिए और कनेक्ट करिए मेरे साथ। इसी तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से आपको बेनिफिट मिल सकता है। यस, ये मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है, बट अगर एटलीस्ट आपको 15 नहीं अगर 12% भी रिटर्न मिल रहा है और आप 7% पे आपके विड्रॉल को लिमिट कर रहे हो तो इस तरीके की प्लानिंग पॉसिबल है। तो
आप प्लान करना शुरू करिए और लाइफ टाइम वैकेशन की प्लानिंग करिए सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।